हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचएमएस कोर्स के बारे में। पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएचएमएस कोर्स के लिए क्या होने चाहिए, एज लिमिट क्या रहना चाहिए बीएचएमएस कोर्स करने के लिए, और आपको किस तरीके से एडमिशन मिलता है, कौन सा आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और कितना तक रैंक लेकर आना होता है, और आपको बीएचएमएस कोर्स का कितनी तक फीस देखने को मिल जाता है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो गाइस, इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएचएमएस का जो फुल फॉर्म है ये बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। तो गाइस, इसके फुल फॉर्म से आप समझ गए होंगे कि ये जो कोर्स है बीएचएमएस का, इसके अंदर कवर किया जाता है जो भी मेडिकल नॉलेज होते हैं होम्योपैथिक सिस्टम के, वो सभी चीज़ें कवर किया जाता है इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 5.5 ईयर्स का होता है, जिसमें से कोर्स का ड्यूरेशन आपका 4.5 ईयर्स का होता है और 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप होता है। ये कोर्स जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है। तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास हैं तो आप एलिजिबल होते हैं इस कोर्स को करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, आपके 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होते हैं ये कोर्स करने के लिए। और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। ये कोर्स करने के लिए मिनिमम 17 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होते हैं इस कोर्स को करने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ पॉपुलर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनके यहाँ पे मैंने लिस्ट दिए हैं, जिसमें से जो नीट एग्ज़ाम है ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है और ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो यही एंट्रेंस एग्ज़ाम को मांगते हैं। बहुत से ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो स्टेट्स के अंदर हैं, तो वो उनका जो स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे कि PUCET है। अगर आप पंजाब स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के और पंजाब के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर आप BHMS का कोर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नीट के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं और वहाँ से अगर आप कॉलेज लेते हैं तो ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो ये सभी कॉलेजेस में एक्सेप्ट होता है नीट का जो स्कोर होता है, तो उसके बेसिस पे भी आप ले सकते हैं। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए और जिस कॉलेज को आप टारगेट किए हैं उसके अंदर कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहिए ये आप पता करके और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके भी आप BHMS का कोर्स वहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको नीट एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि नीट एग्ज़ाम वो सभी कैंडिडेट देते हैं जो भी कैंडिडेट मेडिकल सेक्टर के अंदर कोई मेडिकल से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो उनको कंपलसरी नीट एग्ज़ाम देना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं BHMS कोर्स फीस के बारे में। तो जो एवरेज फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट कॉलेज का वो आपका 4800 से लेकर 90,000 तक आपको देखने को मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फीस स्ट्रक्चर पर एनम का। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 1 लाख से लेकर 2,50,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है पर एनम का फीस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में। तो गाइस, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के नेम दिए हैं। तो ये जो भी कॉलेज हैं यहाँ पे आपको फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो कम देखने को मिलेगा, और इन सभी कॉलेजेस के जो रिव्यू हैं वो भी अच्छे खासे दिए गए हैं, तो मैंने इनको लिस्ट में रखा है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, और मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप एडमिशन लेने से पहले ये सभी कॉलेजेस के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं आप वहाँ पे विजिट करके A to Z पूरी आप जानकारी लेने के बाद ही आप एडमिशन लीजिएगा। एंड जो लास्ट पॉइंट है ये है सैलरी, कि अगर आप BHMS कोर्स कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर आपको कितनी तक सैलरी मिल जाती है। तो देखिए, जो सैलरी है ये आपका डिपेंड्स करता है स्किल्स के ऊपर कि आपके पास कितने स्किल्स हैं और क्या एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिलता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी है वो 6,50,000 से लेकर 10,50,000 के बीच में मिल जाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।